था तुम्हें। मैंने बता दिया था आपको। ओके। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भक्ति संदर्भ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 68, 69, 70 और 71। तो इसका जो टॉपिक है वो ये है कि वन शुड नॉट स्टडी वैदिक स्क्रिप्चर डिवॉइड ऑफ द लॉर्ड पास टाइम। है ना, कि यदि हम मतलब भागवत कक्षा कर रहे हैं या लेक्चर कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हम श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं पढ़ते, तो वो जो है वो ज्ञान ठीक नहीं। तो जितने भी प्रचारक हैं, है ना, जो लोग प्रचार करते हैं श्रीमद् भागवतम का या क्लासेस देते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही उपादेय विषय है ना, कि जब हम लेक्चर देते हैं लेकिन उसमें अगर भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं होती, है ना, लीला शून्य होते हैं, तो वो अनुशीलनीय नहीं है। इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 68 में बताया गया है, इसलिए मेरी लीला कथा रहित वेदों के वचन भी क्यों न हो, उनका अनुशीलन नहीं करना चाहिए। इस बात को श्रीमद् भागवतम में श्री उद्धव जी के प्रति अगले दो श्लोक में वो कहते हैं। 11:20, हाँ, 11:29, सॉरी 26 है आई थिंक। 11:26। तो ये 19 और 20 है। यहाँ पे, हाँ सॉरी, 11:11। यहाँ पे पहला श्लोक जो दिया हुआ है देखिए, ये क्या दिया है, इलेवन पेज इलेवन पेज नंबर कौन सा माता जी? 110, 68 अनुच्छेद। इसमें देखिए दिया है 68 में कि उद्धव को जो भगवान गीता बता रहे हैं, 11:29, 29 को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यदि मेरी लीला कथा का श्रवण नहीं किया जा रहा है, कथा में भागवत कथा पढ़ रहे हैं, नित्य पढ़ रहे हैं, तो वो जो है अनुशीलन योग्य नहीं है। सीधे सीधे भगवान उद्धव को ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे श्लोका में यूज हुआ है मया। मया शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की हीना, अर्थात कृष्ण लीला आदि से शून्य वाणी। तो ये श्लोका आपके पास मेंशन है मदन, 11:26 मैं देख लेती हूँ। तो इस श्लोकों में सीधे भगवान देखिए, जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमारा जो ग्रंथ है, ये क्या है, मेन ग्रंथ है ना, जिसमें श्री भगवान स्वयं वास करते हैं। तो भगवान जो वास करते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान की वाणी जो होती है वो कभी भी गलत नहीं होती है। हाँ, देखिए इसमें बताया ना। तो बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण ये भगवान इसमें बता रहे हैं। 11:26। इसमें श्री उद्धव उवाच साधु सवोक्तमं श्लोक मतः कीर्तिकः प्रभो भक्ति स्व अनुपूज्यते कीदर्शी सदिरादिश। फिर इसके बाद दूसरा श्लोक है इसी के साथ। एतमन्ये पुरुषाध्यक्ष लोकाशक जगत प्रभो प्रणयातु प्रणया अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम। तो बताया है कि जो मया शब्द है ना, साधु उत्तम श्लोका, इसमें बता रहे हैं कि एक मिनट, इसका 23 और 24।
हम लोगों ने अभी 26 और 27 पढ़ा, राइट? वो 26 और 27 को मेंशन कर, जिसमें बता रहे हैं कि मया शब्द, श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति सम्मिश्रित जो आपको अर्पित की जा सकती। हे ब्रह्मांड के नियंता के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आपको छोड़कर मेरी अनन्य कोई आश्रय नहीं, इसलिए आप मुझे इसके बारे में समझाएं। तो सीधे सीधे उद्धव ने पूछा है। तो इसके आगे के जो श्लोक हैं 28 और 29 में भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं 29-30 में, देखिए, कृपालु कृतिद्रोह मृत्यु सर्वदेही नाम सत्य सारो नवधा मम सर्वोपकारा। जैसे बता रहे हैं भगवान कि हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होते हैं, वो कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, दूसरों के आक्रामक होने पर भी वो सहिष्णु होते हैं और सारे जीवों को क्षमा कर देते हैं, और उनकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वो समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होते हैं और भौतिक सुख दुख में उनका मन संभाव रहता है। इस तरह वो अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाते हैं। उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती है और उनकी इंद्रियां अपने वश में होती है। वो संग्रह भाव से मुक्त होते हैं, सांसारिक कार्य को प्रयास नहीं करते। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है और कभी ऊपरी विकार नहीं आता। तो इस तरह से समझना चाहिए कि फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करते, इस तरह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्लोका में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है वो भगवान की कथा लीला में रुचि रखता है। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ पे वर्णन है, वेदांत का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, या कोई हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम श्री कृष्ण की लीला कथाओं को नहीं सुनते हैं तो वो अनुशीलन करने योग्य नहीं। फिर देखिए आगे भी जो श्लोका है 11-11-20, सॉरी 11-11-20, है ना, 11-11-20, इसमें भगवान कह रहे हैं, मया हीना वाच्यम इति उक्त विभूषणति। मया, मया शब्द यूज हुआ है, मया। तो इसका श्लोका क्या है, यस्या, यही है, यस्सा नवे पावनंग कर्मः स्थिन उद्र प्राण निरोधमस्य लीला अवतारेसी जन्म वा स्यात् वंध्याम गिरिम ताम विपन्ना धीरा। न बता रहे कि हे उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय रूपी मेरी पवित्र लीलाओं का वर्णन नहीं हो और लीला अवतारों का जिसमें यश गान न किया गया हो, वो वाणी बध्या है ना, बध्या है। बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वाणी को न तो उच्चारण करना चाहिए न श्रवण करना चाहिए, है ना। इसका इंग्लिश में पढ़ी माता जी। ओ उद्धव, O Uddhav, the wise do not accept useless scriptures in which there are no description of how I create, maintain and destroy the universe, and in which there are no description of my auspicious birth as Krishna among all the Leela Vrtaras. यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जैसे कि कोई स्त्री है, उसके बच्चा नहीं होता, उसको बाझिन कहते हैं ना, उसी प्रकार से यदि भगवान की लीला कथाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है, वर्णन नहीं किया जा रहा है, तो वो बांधिया है। तो श्रीधर स्वामी ने इस पर टीका लिखा है कि जिस वाणी ने मेरे जगत का शोधक चरित्र कथा न हो वो वाणी बधिया है। कथा क्या है? इस विश्व की सृष्टि स्थिति एवं पुनर्रूपणी जो लीला कथा है वही जगत के शोधन का कारण है। ऐसा जगत, जैसे जब हम भगवान ये पढ़ते हैं ना, सृष्टि 3rd कैंटो में पढ़ा है ना, भगवान ने कैसे सृष्टि की, जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो वो शोधन करता है, शुद्धि करता है कि सृष्टि के पीछे कौन है ना, सृष्टि के पीछे कौन है। जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, जिससे जीव शुद्ध होता है। तो ऐसी जगह सृष्टि स्थिति प्रलय आदि लीलाओं की उपेक्षा जन्म आदि लीलाओं को उत्कृष्टम निरूपण करते हुए कहते हैं,
कि जितने भी लीला अवतार हैं उनमें जगत के अति प्रिय श्री राम कृष्ण की जन्म कथा यदि किसी वाणी में नहीं है तो वाणी वेद लक्षणमयी वैदिक होते हुए भी निष्फल है, उसे बुद्धिमान कभी ग्रहण न करे। साफ साफ देखे निर्देश दिया है ना। तो हमें भगवान की जो लीला कथा है या श्रीमद् भागवतम में जो थर्ड और फोर्थ कैंटो में जो भगवान ने कैसे सृष्टि सब की है, ये सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हम समझते हैं कैसे भगवान सब कारण के भी कारण, नहीं तो वो सब निरर्थक है। फिर आगे भी श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं 1522, हाँ, इदम ही पुंस्ततपम श्रुत्वा वा शिवश्च सूतक च बुद्धियतो अव्युत अच्युत्यार्थ कवि भी निरूपिते यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इसमें हिंदी में बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य को तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान अनुष्ठान स्वाध्याय ज्ञान दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पूर्ण कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों की लीलाओं का वर्णन करें। कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जी भूषण, कि यदि हम भगवान को नहीं मेंशन करते हैं तो या तो निर्विशेषवादी होंगे या खाली ज्ञानी होंगे और उनका कोई भी फल नहीं प्राप्त। तो लीला कथा भगवान का वर्णन करना चाहिए, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं। तो पालन करने में देखिए कई लोगों की कथाएं आती है, वृत्तासुर की कथा आती है, गजेंद्र की कथा आती है ना। तो ये सब कथाएं सुनने से जीव जो है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए बातें उसका। The unfailing cause of perfection from men's austerity, study of Vedas, performance of sacrifices, chanting of mantras, practicing jnana, and giving charity is defined by the wise as glorifying the qualities of the Lord. यहाँ पे एक और श्लोक दिया है 2:11:52, श्री हरि लीला प्रधानेन भागवतः वर्णम न तु भक्ति रस विधातेन केवल तत्व इति अर्थम। यानी श्रीमद् भागवतम का वर्णन तत्व सिद्धांत के साथ समुचित भगवान लीलाओं का समन्वय होना चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए हम तत्व बता रहे हैं ना, कोई भी तत्व का निरूपण कर रहे हैं शास्त्र से हिसाब से वेद के हिसाब से, तो उसमें अगर एग्जाम्पल्स कृष्ण की लीलाओं का नहीं दे रहे हैं तत्व को करने के लिए तो वो बेकार है। जैसे कि अगर माँ जो है अगर बच्चों को बीमार होने पर कड़वी दवाई कैसे देती है, शुगर कोटेड करके देती है ना। तो उसी तरह तत्व वगैरह अगर हम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर उसको भगवत संबंधी हम नहीं समझ कैसे भगवान सृष्टि कर रहे हैं, है ना। देखिए जैसे हम लोग को याद है कि जब हम भक्ति नहीं करते थे तो हम जब साइंस के थ्रू पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे, सारी क्रिएशन सन के द्वारा होती है ना, सूर्य के द्वारा सारी क्रिएशन होती है। तो सबके पीछे कौन है, सन है। तो अगर हम इस विचारधारा को लेके चलेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं। भगवान को न समझने के कारण हमारा जो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए देखिए जितने भी साइंटिस्ट है जो भी आविष्कार करते हैं वो विनाश की ओर लेके जाता है, आसुरिक प्रवृत्ति, है ना। हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य को कौन शक्ति प्रदान कर रहा है, इसके बारे में नॉलेज। तो जानबूझकर भगवत व्यक्ति विहीन चीजें हमें पढ़ाई जाती तो जो आसुरिक सभ्यता को जन्म देते। और हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि जो आसुरिक लोग होते हैं उनका विनाश बहुत बुरा होता है। और वो क्या करते हैं, हर चीज का शोषण करते हैं जिसके कारण सारे जगह केवल पोल्यूशन ही हो जाता है, सब जगह पोल्यूशन ही हो जाता है। तो 1522 तो है ही है, इसमें 2:11:52 में भी उद्धव जो है ये सॉरी इसमें भी ये बात कही जाती है। हाँ तो जी जैसे कि 211 तो नहीं है ना, ये हाँ 211। नहीं वो प्रभु जी ने लिखवाया था ये श्लोक। अच्छा ये अलग होगा ना फिर। हाँ ये अलग श्लोक। तो इसमें जैसे बताया है कि अभी आप देखे पढ़ेंगे कि जैसे कि काऊ जो होती है ना, वो बहुत यूजफुल होती है। लेकिन कौन सी काऊ यूजफुल होती है, जो दूध देती है, अभी जस्ट उसके पहले आया है ना। जैसे जो काऊ दूध देती है वो फ्रूटफुल होती है। इसका ये मतलब नहीं जो काऊ दूध नहीं देती उसको कर दे। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं और फ्रूटफुल अध्ययन करना चाहते हैं, उसका लाभ चाहते हैं, अपने जीवन में शुद्धि चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान प्रेम प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की लीला कथाओं के थ्रू भी पढ़ना चाहिए। अगर उसमें वो वर्णन नहीं है तो वो अनुशीलन नहीं है। जैसे कि 11:11:19 में कहा गया ये अलग,
श्लोक। माँ दुग्ध दोहा मस्नी च भार्या दे पराधीन सत्य प्रजा च वित्तम तत् तीर्थ कृतमंग वाच हीना मया रक्षति दुख दुखी। तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि ओ उद्धव, पढ़िए इसको मतलब। O Uddhav, that man is certainly most miserable who takes care of a barren cow, an unchaste wife, a body totally dependent on others, useless children, or wealth not utilized for the right purpose. Similarly, one who studies Vedic knowledge devoid of my glories is most miserable. हाँ, तो आप एग्जाम्पल के साथ बता, है ना। क्या एग्जाम्पल है कि द मैन इज सर्टेन मोर मिजरेबल, अगर वो व्यक्ति हमेशा उसकी लाइफ मिजरेबल और दुख से रहेगी, जो कि क्या करता है, बैरन काउ, अनचेज्ड वाइफ, ए बॉडी टोटली डिपेंड ऑन अदर्स, है ना, और वेल्थ नॉट यूटिलाइज फॉर द राइट पर्पस, ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं, है ना। तो क्या होगा, उसी तरह से अगर हम वैदिक इंजेक्शंस पढ़ रहे हैं, वैदिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान की कथा नहीं है, तो वो दुख होगा ही। 11:11:19 इसमें साफ साफ देखो बताया गया। माँ दुग्ध दोहारन की भारिया दे, तो ये समझना होगा हमें कि गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, ये सब यूजलेस है। फिर 11:11:20 में भी बताया है ना। 11:11:20 में श्लोका है कि यस्य च में पावमंग कर्म। हाँ, ये आपको दिया लिखा, यस्य च पावनंग कर्म स्थित विप्राण निरोधस्य लीला अवतार जन्मस्य वा स्याद बंध्या गिरिम ताम क्रियान धीरा। बंध्या, बंध्या होगा, है ना, इसको हमने पढ़ा। ऐसी वाणी क्या होती है, बंध्या गिरम। इसलिए हमें भगवान के जन्म कर्म इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में क्या है, भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं। इससे व्यक्ति जो पढ़ता है, सुनता है, वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के इस पुनर्चक्र में नहीं, है ना। इसलिए लीला कथा होना चाहिए, अदरवाइज ये भगवान ने कैसे सर्ग किया, फिर कैसे विसर्ग किया, स्थान पोषण, ये सब आना बहुत जरूरी है। 11:42 में भी नारद जी ने यही कहा। तो संप्रदाय और भाष्य दोनों इंक्वायरी होनी। संप्रदाय मतलब बोनाफाइड के द्वारा हमें सुनना चाहिए, और हमें क्या होना चाहिए, भाष्य जो है अलग अलग आचार्यों के, उनके सुनना चाहिए, जिसमें कि भगवान की लीलाओं को बताया। अब हम अनुच्छेद 70 पढ़ेंगे, जिसमें आगे बताते हैं कि इस प्रकार भगवान के नाम गुण चरित्र के रहित जो वाणी है, वह वेद लक्षणमय होते हुए भी निरर्थक त्याग करने योग्य है। ये हमने सीखा कि अगर हम लेक्चरिंग कर रहे हैं, हम अगर प्रचार कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जीव गोस्वामी के अनुसार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो। ठीक है। 70 बोल रहे, इस प्रकार भक्ति से ही ज्ञान सिद्ध होता है, यह कर ज्ञान मार्ग का उपसंहार करते हुए श्री भगवान ने कहा। भक्ति से ही ज्ञान होता है। जैसे तत्व ज्ञान वगैरह क्या होता है, जो लोग पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति उन्मुख नहीं, जैसे सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने दिया है, वो भक्ति को इस्टेब्लिश करता है ना। लेकिन जो जो फ्रॉड कपिल के थ्रू सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, उनसे वो कोई भक्ति कल्टीवेट नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञान अगर भक्ति युक्त नहीं है, तो वो ज्ञान बेकार। तो थीम क्या है, भक्ति इज द मीन टू ओवरकम इल्यूजन। हम जल्दी सोचते कोई भी ज्ञान पढ़ने से हमारा भ्रम दूर है, नहीं। अगर ज्ञान में भक्ति इंक्लूडेड नहीं है, कृष्ण की कथा इंक्लूडेड नहीं है, परंपरा से नहीं है, तो वो ज्ञान इल्यूजन ही क्रिएट करता है। आज जो समाज में हम शिक्षाएं दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, है ना, सारा आसुरिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत शिक्षा नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर कहते थे स्लॉटर हाउस है ना, इसलिए बोलते थे। हाँ, ये पढ़ते हैं 70। तो इसमें भी बोल रहे हैं 11:11:21 में कि हे उद्धव, इस प्रकार जिज्ञासा और विचार पूर्वक आत्मा आत्मा में अनात्म वस्तु की अनेकता का भ्रम छोड़कर मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दो और संसार में उपराम हो जाओ। उद्धव से बता क्या कर रहे हैं कि एवं जिज्ञासया पयोह नानाता ब्रह्म आत्मनि उपरा मेत विराजम मनोमय
अर्पय सर्व के, रिजेक्टिंग क्या क्या, द मिसकंसेप्शन ऑफ वेराइटी कंसर्न आत्मा, है ना, बाय डिलिबरेटिंग फिक्सिंग द माइंड डिवॉइड ऑफ माया माया अपॉन मी वो परवेडेड एवरीवेयर। बता रहे जैसे कि हम क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग की जरिए से आत्मा और अनात्मा वस्तु को देखते हैं, जड़ और चेतन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, फिर वो जड़ चीजों को छोड़ देते हैं और जो चेतन चीजें हैं या जो वो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मन कृष्ण भक्ति में नहीं लगा, है ना, आत्म अनात्म वस्तु, आत्म और अनात्म वस्तु में जो भ्रम करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति परमात्मा का भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो ज्ञान है वो व्यर्थ होगा। लेकिन अगर ऐसा करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो हमारा मन निर्मल होगा और इस संसार से अपने आप वैराग्य हो जाए। ये वैराग्य की हमें जरूरत है। तो श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोका को श्री गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि ज्ञान जो है भक्ति के बिना बेकार है, इल्यूशन क्लियर करता है। इसमें बताते हैं 11:11:1 में कि भगवान कहते हैं कि आत्म में कहा है कि आत्मा बद्ध है या मुक्त है। इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होती है, ये विचार वास्तव में नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आत्मा जो है वह बद्ध है कि मुक्त है। तो आत्मा जो होती है वो एक्चुअल में मुक्त होती है, लेकिन अपनी चेतना के द्वारा वो कवरिंग हो जाती है। तो सब जैसे कि हम देखते हैं कि ड्रीम में हम अगर किसी को समझाना हो तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे सपने में हम देखते हैं कि कोई बाघ हमारा पीछा कर रहा है, फिर क्या होता है, हम तो डर जाते हैं और प्राण बचा के भागने लगते हैं। तो अब चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। तो अगर इस स्थिति से हमें निपटना है तो क्या करना होगा, जग जाना, है ना। उसी प्रकार से आत्मा गुणों के अधीन होने पर भेद होता है, और अपने को शरीर जब हम मानते हैं तो हम क्या करते हैं, देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं। लेकिन आत्मा एक्चुअल में हमेशा ही प्योर रहता है, लेकिन उस पर आवरण चलता है। और इसको त्याग कर भगवान की लीला कथा अध्यात्म में मन लगाने से ही जो इल्यूजन्स होते हैं वो दूर होते हैं, केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति जो होती है वो जो है वो इल्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन ज्ञान में जब भक्ति मिश्रित होती है तो वो हमें मुक्ति करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वास्तव में आत्मा न मुक्त है न बद्ध है, अविद्या के कारण हम ऐसा सोचते हैं, और जब हम अपनी चेतना को देहात्म बुद्धि में लगा देते हैं। यही भाल यही मंद सचेतन चिंतन में भी बताया गया। तो हमें शारीरिक मानसिक लेवल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लेवल पर आना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति स्वभाव जनित के कारण अच्छा या बुरा सोचती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना श्रोति न कांसति, न दोषारोपण में न पड़कर भक्ति करके शुद्ध जीवन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे बताते हैं जिज्ञासा शब्द, यहाँ पे जो एक श्री भगवान वाचा बद्धो बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूल तन्माना में मोक्षे न बंधन न मोक्ष। The Lord said one cannot actually say that there is a bondage or liberation due to guna controlled by me, because the relationship with the guna arise only by avidya or ignorance. There is no real bondage and consequently no liberation. That is my भगवान कि आत्मा के लिए आत्मा सदैव मुक्त रहती है। बात क्या है कि गुणों के प्रभाव में आकर जब जीव की चेतना गुणों के प्रभावित हो जाती है तो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़, इसलिए जीव जो है अपने को बद्ध मानता है, देहात्म बुद्धि में व्यक्त हो जाता है। लेकिन न तो जब बद्ध नहीं तो लिबरेशन की कोई बात ही नहीं होती, है ना। तो आत्मा को कैसे हम कर सकते हैं, आत्मा को हम कर सकते हैं जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं। बताया जिज्ञासा शब्द से पूर्णता विचार भी अभिप्रेत है कि आत्मा में अर्थात शुद्ध जीव में नाना तत्व अर्थात देवत्व और मनुष्य आदि का भेद त्याग कर और मेरी लीला कथा के श्रवण द्वारा चित्त को ब्रह्म स्वरूप में लगाकर सांसारिक भोगों से उपराम हो सकता है।
इस जगत से मुक्ति ही हो सकती है तभी जब हम कृष्ण की लीला कथा को परंपरा से सुनें। सृष्टि लीला प्रदान, ये बात प्रूफ हो जाती है। तात्पर्य ये है कि नाना वक्ता सॉरी नानात्व का त्याग कर शुद्ध जीवत्व को लाभ कर संसार में उपराम होना रूप में ज्ञान है। उसका मूल प्रयोजन यही है कि कृष्ण की लीला कथा का श्रवण करते हुए उसके मन को संलग्न करना, उसे ज्ञान मिश्रित भक्ति कहा जाता है। जो श्लोका है ये ज्ञान मिश्रित भक्ति है, या इससे हमको ऊपर उठना हो। ज्ञान मिश्रित भक्ति को हम कैसे ऊपर सकते हैं? भक्ति से इंक्लूड कर, ठीक है। तो 71 में जो श्लोका बताया गया है, तो बताया है, इसके आगे बताते हैं कि इस प्रकार ज्ञान मिश्रित भक्ति का उपदेश देकर फिर उसका भी अनादर करते हुए आनुषंगिक रूप से सिद्ध ज्ञान गुणमयी अर्थात शुद्ध भक्ति का 4 श्लोकों में श्री भगवान ने उपदेश दिया। तो श्रीमद् भागवत में 11.22, 11.10, 11.25 और यहाँ पे बताकर इन श्लोकों में प्रमाण देकर जीव गोस्वामी ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मिश्रित भक्ति भी हमें लाभ नहीं दे सकती जब तक कि उसमें भक्ति का इनपुट ना हो। तो उसमें श्लोका है कि 11:22 यद्दा निशो धार्यतु मनो ब्राह्मणी निश्चल मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। क्या बोल रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म में ही तुम निश्चित ही मन को स्थिर कर धारण करने में असमर्थ हो, अतः मुक्ति पर्यंत समस्त कामनाओं से रहित होकर सब कर्मों को मुझ में न्यस्त कर मद विषय अनुष्ठान आदि करने का आचरण करो। भगवान ने स्पष्ट कहा है इस श्लोक कि हे उद्धव क्या करो, ये ज्ञान आदि के चीजों को छोड़कर भक्ति में भी इनपुट करो। तो जब भक्तत्व के साथ लीला स्मरण होगा तभी जो है लाभ प्रदान, ये बात बार बार पुष्ट होती है। फिर इसे बताया गया है कि इस श्लोक में यदि शब्द का अर्थ निश्चय अर्थ में है, जैसा कि भागवतम के 11:4-10 श्लोक में भी टीका किया गया है। क्या टीका गया 11:4-10 में कि हाँ, आपने कौन सा श्लोक लिखा है? 11:4-10 है ना। 11:4-10 का टीका जो है उसमें कहा गया कि सर्व देवताओं के अधीश्वर आप जब रक्षा करता हो और आपका सेवक निश्चय ही विघ्नों के सिर पर पांव को ठोकर मार सकता है। यहाँ पे यह बात निश्चित ही ज्ञान की इच्छा रखने वालों के लिए कही गई है। श्री उद्धव तो नित्य सिद्ध उत्तम भक्त हैं, उनमें ज्ञान मिलाप स्वभाव का आरोप करके ऐसा कहा गया, क्योंकि उद्धव क्या थे? ज्ञानी थे ना। लेकिन भगवान ने उनको जब गोपियों के पास भेजा तो उन्होंने उनका प्रेम देखकर उनको समझ में आया कि ये उच्च प्रेम, इसलिए भगवान उनको ज्ञान के थ्रू समझा रहे हैं कि ज्ञान है ठीक है, लेकिन ज्ञान में अगर भक्ति मिश्रित नहीं है तो वो हमें मुझे प्राप्त नहीं करा सकता। इस पर और भी श्लोक बताते हैं 14:14-25 14:14-25 में 14 हाँ 14:14-25 के वचन अनुसार ही लोग एकमात्र मंगल पथ भक्ति योग का त्याग केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं तो कलेश उठाते हैं, है ना। जैसे भगवत गीता में बताया क्लेशो अधिकतर तेषाम्। अर्जुन ने पूछा ना कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग या निर्विशेष मार्ग? भगवान ने कहा कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, अन्य मार्ग जो बता रहे हो उसमें क्लेश आए, एकदम साफ सा बताया। भागवत में भगवान नहीं कह रहे हैं। इसलिए भक्ति योग को त्याग कर जो ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं वो क्या करता है, जैसे छिलके धान के छिलके को कूटना है। धान के छिलके के कूटने से हमें धान थोड़ी प्राप्त होगा, तो निकल चुका है जो निकलना था। उसी तरह इसमें केवल क्लेश प्राप्त होता है। तो श्री भगवान ये बताते हैं कि भक्ति के बिना केवल ज्ञान मार्ग से ब्रह्म की स्थिरता रूपी मन लगाने से निश्चय ही तुम असमर्थ होगे, और इससे क्या होगा कि इस मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग का आश्रय लो, ऐसा भगवान ने उनको माता जी ये 14 कैसे होगा? 14 तो मैंने 12 ही कैंटो है, 14 कैसे होगा? हाँ पता नहीं, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ मिसप्रिंट किया है। अथवा पूर्व जन्म में इसमें बताया गया कि बल के अभाव के कारण ब्रह्म ज्ञान अभिलाषी व्यक्ति यदि ब्रह्म में मन लगाने में असमर्थ हो तो अब भी वो ऐसा करे, अर्थात श्री भगवान के सर्व कर्म फल अर्पण करे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। समाचर शब्द का अर्थ है अर्पण कर कर, निरपेक्ष शब्द है।
तो समझना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा भगवत गीता में भगवान ने सोपान दिए ना, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, है ना। मुझ में पहले कर्म अर्पित करो, भाई कर्म अर्पित नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में, ऐसे करके भगवान ने सोपान दिए। वही बता रहे हैं कि ज्ञान है, लेकिन अगर ज्ञान को भगवान को अर्पण किया जाए, भगवान की लीला कथा इंक्लूड की जाएगी, तभी उसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे सारांश ये बता रहे हैं, यानी गोपाल तोषण टीका में, कि जो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषित है, उन्हें समस्त कामनाओं से रहित होना असंभव है। एकदम क्लियरली बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग जो है कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर सकता, है ना, क्योंकि इसमें इच्छाएं बनी रहेंगी। कारण कि उनका साध्य है मुक्ति। मुक्ति नाम है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। मुक्ति मतलब होता है सब दुख खत्म हो जाए, लेकिन अपने माया बंधन की निवृत्ति की कामना को लेकर वे ज्ञान मार्ग के साधन न प्रवृत्त हो। अतः दुख निवृत्ति की कामना रखते हुए उनका मन कभी स्थिर पूर्वक ब्रह्म में संयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म जो है ये उसके अंश हम नहीं है, हम कृष्ण के अंश हैं। और ये ब्रह्म रियलाइजेशन जो है भगवान की आंशिक अनुभूति है, इसलिए जीव सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ठीक है। विशेषतः भक्ति की कृपा से ही सविशेष ब्रह्म स्वरूप श्री भगवान की कृपा के बिना निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म में मन अपने बल से नहीं लगाया जाता। एकदम क्लियरली भगवान का, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं सोचते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, ये ब्रह्म रियलाइजेशन जो है भगवान का आंशिक है। तो फिर निर्विशेष ब्रह्म में करुणा अथवा अपने अनुसंधान के प्रति कोई सावधान अनुसंधान, भाई ब्रह्म ब्रह्म जो है उसमें करुणा कहाँ होगी, दया कहाँ होगी ना, वो तो निर्विशेष है। इतना होने पर यदि किसी व्यक्ति में भक्ति के लिए प्रातंक कोई संस्कार नहीं, तो उसका ज्ञान मार्ग में ही ग्राह है। तो भगवान का कहना है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, इस तरह अभिलाषित प्राप्ति होगी। मैंने बताया ना भगवत गीता के श्लोक लाइन से, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, ये नहीं करते तो ये करो, ये नहीं करते कर्म अर्पण नहीं करते तो ऐसे करते, वही बातें बता रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा है 11:11, 23 और 24 में कि हे उद्धव, मैं सनातन पुरुष हूँ, मेरे श्रद्धालु व्यक्ति मेरी लोक पावनी मंगलमय कथा सुनते उनका गान अनुसरण करते हैं, और मेरे जन्म और लीलाओं पर अभिनय अनुकरण करते हुए मेरे एकांत आश्रय लेकर धर्म आदि से मेरे आचरण करने लगता है, तो उसकी निश्चित ही मुझ में यानी भक्ति प्राप्त। तो ये सब श्लोक के एग्जाम्पल्स देखे जीव गोस्वामी बता रहे हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जीव यदि किसी भी मार्ग कर्म के अनुशीलन में लगाए, ज्ञान के सब मिश्रित भक्ति कर रहा है, तो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करेगा, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। भक्ति के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तभी जीव सेटिस्फाइड होगा। तो आपने बताया कि भक्ति में श्रद्धा का स्थान सबसे पहला है, अतः श्रद्धालु युक्त है निश्चल भक्ति उदित होती है। तो भक्ति में क्या होता है, श्रद्धा होती है, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचा जाता है। दूसरी बात, श्री भगवान को सनातन तत्व सच्चिदानंद भजनीय तत्व बताया गया, तो अव्यभिचारिणी भक्ति करने पर ये प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम। तो ये अभिचारिणी व्यक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन भगवान की लीला कथा ना, ये सब क्या है, नवदा भक्ति है, जिसका अनुकरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये सारा विषय इसका क्या होना चाहिए, कृष्ण। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए भी अनुष्ठान किया जाए तो भगवान पर आश्रित होना चाहिए, तब ये सब जो है दान वगैरह करते हैं तो उसको फल पाए। तात्पर्य ये कि जो भी कार्य करे उसे भगवान की तुष्टि का लक्ष्य रखना चाहिए। इस प्रकार भक्ति का आचरण करने से निश्चल प्रेमानंद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और जीव जो है वो पूर्णतः सुख प्राप्त कर सकते। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया गया है कि 71 में भी बताया कि इसके बाद भगवान ने ज्ञान मिश्रित का भी अनादर कर दिया। पहले ज्ञान मिश्रित को किया क्योंकि उद्धव ज्ञानी भक्त थे। कल ठीक है ज्ञान करो कम से कम, लेकिन ज्ञान से भी कुछ होगा नहीं जब तक मेरी लीला कथाओं में नहीं जाती। इसीलिए भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा, है ना। तो वहां पे जाके वो जो अपना सुनाते हैं कि भगवान से भी शो होने का कोई मतलब ही नहीं है, भगवान तो सब जगह रहते हैं, है ना, आप उसमें मन लगाइए।
उसके बाद जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो उनको मतलब वहां के लता पता बनने को तैयार है ना। तो ये सब जो है भक्ति के सभी में भगवान दर्शन कराना सरल है, ज्ञान द्वारा समदृष्टि संभव नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए क्योंकि भक्ति में समदृष्टि होना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए जो ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं वो भी समदृष्टि रखते हैं, लेकिन वो केवल सब में आत्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन भक्त आत्मा के साथ साथ भगवान का अंश है, इसका भी दर्शन। मय मना आसद्व मई बुद्धि निवेश, ये भगवान ने ये कहा है कि ये अलग अलग स्तर है। तो भगवान की अगर प्रेम प्राप्त करना है, ये जीवन का लक्ष्य है, और ये केवल भक्ति के द्वारा हो सकता। ठीक है, ये बात जीव गोस्वामी मेंशन कर। इसलिए अगर हम तत्व का वर्णन कर रहे हैं या कोई भी वेदांत का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें भगवान की लीला कथा को एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम कल्याणकारी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब अवॉइड ही किया गया है, अनुशीलन नहीं करने को। ये इतनी इंपॉर्टेंट है भक्ति। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं कोई माता कुछ जी। कहना चाहे? समझ में आई बात? क्या समझ में आई प्रेम पद्मिनी मधु? हाँ, कि जो मतलब जो ज्ञानी है उसका दृष्टिकोण और जो भक्त है उसका दृष्टिकोण, दोनों के डिफरेंस क्या है। हम्म। तो हमें अनुशीलन किसका करना है? हमें तो भक्त का ही करना है। जनरली जब ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं बिकॉज यू आर डूइंग भक्ति दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग दिस। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, आई थिंक लाइट नहीं। प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त वृंद की जय। हरे हरे।